So hello everyone, welcome back to my YouTube channel कानाजी ड्रेसेस। माय नेम इज़ मोनिका शर्मा। सभी को प्यार भरा राधे राधे। तो जैसे कि आप राधा रानी के सुंदर भव्य और कांतिवान दर्शन कर पा रहे होंगे, ये राधा अष्टमी की वीडियो है जिसके अंदर हम आपको सारी क्लिपिंग वगैरह दिखाएंगे या हमने किस तरीके से पूजा अर्चना की, क्या क्या किया गया राधा अष्टमी के दिन, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ये हमारी सुंदर सी राधा रानी के दर्शन करते हो आप सभी भक्त। ये देखिए जो ड्रेस थी ये मैंने लाइव में भी बनाकर दिखाई थी आप सभी को। डार्क ब्लू कलर में हमने ये ड्रेस जो है वो प्रिपेयर करी थी राधा रानी के राधा अष्टमी के स्पेशल उसमें ओकेज़न पे। और राधा अष्टमी का जो दिवस है वो राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जैसे जन्माष्टमी होती है वैसे ही राधा अष्टमी होती है। और इसके अंदर हमने ये ज्वेलरीज वगैरह या क्या भोग प्रसाद तैयार करा था वो सब आपको स्टार्टिंग से बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको डेकोरेशन दिखाई जा रही है। जो हमारे फ्लावर्स थे उससे हमने डेकोरेशन की थी। जैसे कि जन्माष्टमी वाले दिन हमने रोज़ के फ्लावर्स एंड पल्स से डेकोरेशन की थी। आज की जो डेकोरेशन है थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हुला हुप तैयार किया गया है जिसके अंदर मोर पंख, फ्लावर्स और हमारे पर्स की एसेसरीज़ हैं उससे हमने डेकोरेशन की है। और अभी रिमेनिंग है डेकोरेशन का वर्क जो है कंटिन्यू है। ये हमने और येलो फ्लावर्स जो हैं बीच में ऐड कर दिए थे तो डेकोरेशन थोड़ी सी और डिफरेंट हो गई थी। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से यहाँ पर ये इतना बैक का पोर्शन जो है वो डेकोरेट किया गया है। काफ़ी सुंदर डेकोरेशन हुई थी। और राधा अष्टमी वाले दिन राधा रानी बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही दर्शन कर लिए हैं। ये उनके बैठने का स्थान जो है वो रोज़ की पत्तियों से जो सजाया जा रहा है। ये देखिए फ्लावर्स जो हैं ये हमारा कमल का फूल है। बोलते राधा रानी जो है कमल के फूल में से प्रकट हुई थी तो कमल के फूल परचेज़ किए गए थे राधा अष्टमी के लिए। और ये यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन कलर की लीव्स वगैरह और ऐड की गई थी ताकि थोड़ा और सुंदरता बढ़ाई जा सके। मोर पंख लगे हुए हैं इसमें। और देखिए हमारे कमल के फूल जो हैं वो स्थापित कर दिए गए हैं। पिंक कलर का ही रोज़ कमल के फूलों से मिलता जुलता कपड़ा भी बिछाया गया है जिस पे राधा रानी जो हैं वो शयन करेंगी। और सुबह जो है उसमें राधा रानी जो है हमारी कमल के फूलों में से प्रकट होती हुई आप सभी को दिखाई जाएंगी, दर्शन कराए जाएंगे आप सभी को। ये सारी डेकोरेशन हो चुकी है तो उसका दर्शन कराया जा रहा है। डेकोरेशन है ये सारी। ये देखिए हमारी राधा रानी जो है वो शयन करेंगी इस आसन में। कमल के फूलों से, गुलाब की पंखुड़ियों से सुसज्जित है ये आसन। ये राधा रानी की ज्वेलरीज हैं जो धारण करेंगी राधा रानी। और ब्लू एंड पिंक कलर के कॉम्बिनेशन से हमने ये ज्वेलरी वगैरह और काफ़ी चीज़ें मतलब रखी गई थी। आपको श्रृंगार दर्शन कराया जाएगा, अभिषेक दर्शन होगा कि किस किस चीज़ों से राधा रानी ने स्नान किया। ये राधा रानी की लाइव में तैयार की गई ड्रेस थी जिसकी ड्रेस का जो पैटर्न है वो सारा मैंने बनाया था। और जो डेकोरेशन पैच वर्क और ये जो राइनस्टोन की चैन वगैरह आपको दिख रही है ये सारे सब कुछ डॉटर ने अपने माइंड से कि किस तरीके से कैसी डिज़ाइन जो है वो डेकोरेट करनी है। ये मोर देखिए, मोर की पैचेस भी लगाए गए थे जो काफ़ी सुंदर लग रहे थे। ये मैंने टॉप तैयार करा था, लाइव में आप सभी देख चुके हैं। और देखिए सिर्फ लेस के लगने से, हालांकि ये जो नेट है प्लेन है बिल्कुल, कहीं कुछ इसमें वर्क नहीं है और सिर्फ हमने लेस का यूज़ किया दुपट्टे में। इतना सुंदर दुपट्टा तैयार हुआ था और टॉप आप देखिएगा कि किस तरीके से ये तैयारी रही थी। ये देखिए पैच जो है ना काफ़ी सुंदर और उन्होंने ही एडजस्ट करे थे कि इस तरीके से ये मैन डिज़ाइन हमको रखनी है। ये सारा श्रृंगार वगैरह मतलब राधा रानी की जो जो चीज़ें स्पेशल हैं हमने अलग निकाल के रख दी थी।
लड्डू गोपाल जी, खाटू बाबा और छोटे 2 नंबर लड्डू गोपाल जी की भी ड्रेसें साइड में रख दी गई हैं। अभी हम आपको जो दिखा रहे हैं वो स्पेशली राधा रानी का सब श्रृंगार और ड्रेस वगैरह दिखा रहे हैं, क्योंकि राधा अष्टमी है और उसी की तैयारी चल रही है। कान्हा जी के लिए भी सब वस्त्र वगैरह निकाल दिए गए हैं, वो भी रखे हैं, स्नान करेंगे वो भी और वस्त्रों को धारण करेंगे। बट आज राधा अष्टमी है जैसे कि, तो हम राधा रानी का वृतांत जो है वो ज़्यादा दर्शाएंगे। ये दुपट्टा हमारा काफ़ी कॉस्टली आई थी हमारी लेस। ये सारा श्रृंगार जिसमें मेहंदी, लिपस्टिक, मतलब सब कुछ इंक्लूड है राधा रानी का श्रृंगार का। बिंदी हो गई, इत्र हो गया, गजरा हो गया, सब कुछ। आसन ये तैयार कराया गया है। यहाँ पर राधा रानी जो है शयन करेंगी, रात में राधा रानी शयन करेंगे और सुबह मॉर्निंग में कमल के फूलों से प्रकट होंगी, कमल के फूल से। तो ये डेकोरेशन थी, झूले को सजाया गया था और यहाँ पर ये फूलों से सुसज्जित किया गया था। ये देखिए काफ़ी सुंदर ड्रेस भी तैयार हो गई थी राधा रानी के उस पे शुभ अवसर पे। मोर के पैच वर्क लगाए गए हैं और ये अदर जो पैचेस हैं वो तैयार किए गए हैं। लेस से देखिए काफ़ी सुंदरता बढ़ गई थी ड्रेस की। हालांकि बिल्कुल प्लेन नेट है ये ब्लू कलर में। ये देखिए श्रृंगार है सारा, जिसके अंदर मेहंदी हो गई हमारी, लटकन हो गई, बिंदी हो गई, इत्र हो गया, टीका, गले का हार, पायल वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। ये डेकोरेशन हमारी पूरी तो स्टार्टिंग से दिखाई जा रही है कि किस तरीके से क्या हमने डेकोरेट किया था। ये देखिए पायल यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ। ये हमने रात भर जगह किया था, एक तरह से जागरण किया था राधा रानी के उसमें। तो हमने रात को ये पायल बनाई थी राधा रानी की और हाथ के कंगन, पायल और हाथ के कंगन तैयार किए गए थे। ये पायल है जो कि इसके अंदर देखिए पिंकिश थोड़ा सा लस्ट आ रहा है, मल्टी कलर के हमारे स्टोन्स हैं ये, और ड्रेस से ताकि मैच हो जाए ज्वेलरी से, तो हमने उसी तरीके से ये लिया था। और ये देखिए कैनवस पे बनाई जा रही है। आप घर में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ज्वेलरीज अगर मार्केट से लेने जाएंगे तो काफ़ी कॉस्टली आएगी। ये देखिए आप बताइए कुछ कमी हो इसमें तो। ये पैरों की पायल के रूप में हम, आप चाहे कड़े बना लीजिए इस टाइप से या फिर पैरों की पायल, आपको जैसे यूज़ करना है वैसे कर सकते हैं। राउंड शेप में बनती है ये। कैनवस पे बना लीजिए, उसके अंदर एक वायर होता है। देखिए हमारे पास ये आयरन का वायर था, तो इसको आप अगर अंदर इंसर्ट कर रहे हैं इसके अंदर, तो फिर इसको टर्न करने में इजी रहेगा। और आपका जो टर्न है ना, राउंड शेप में होते हैं ना कंगन और पायल, तो वो राउंड ही बना रहेगा। तो इसलिए हम इसका वायर का यूज़ करते हैं। ये देखिए हमारा एक जो पायल है वो तैयार हो चुकी है। आप इसको कड़े के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, पायल के रूप में भी। एक ही पैटर्न होता है, सेम पैटर्न से तैयार करी जाती है। ये हमने चैन जो थी हमारे पास मल्टी कलर की और वाइट पर्ल की, तो वो हमने पहले लगाई है। और स्टोन जो है लास्ट लेयर में आपको वो लगा के दिखाए थे। तो इसमें हमने जो हमारा आयरन का वायर है वो हमने इंसर्ट कर दिया है। और उसके बाद हम धीरे धीरे इसको देखिए टर्न करेंगे, राउंड शेप में ले जाएंगे। टर्न करने के बाद ये देखिए हमारी शेप ले लेगी कड़े की या पायल की तरह। तो आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसे भी इसको यूज़ करना हो। ये कंगन के रूप में हमने यूज़ करे थे, तो बनाया हमने थोड़ा सा सेम कलर में था ताकि मैचिंग हो। बट इसके अंदर देखिए मैंने पर्ल्स यूज़ करे हैं, तो कितना सुंदर और अट्रैक्टिव लुक लग रहा है। आपको राधा रानी को वेयर कराते हुए भी दर्शन कराएंगे कि देखिए कितने सुंदर खिल रहे थे बहुत ये कंगन के रूप में। तो आप इस तरीके से घर में ही ज्वेलरीज बना सकते हैं। ये रात के 2:30-3 बजे तैयार की गई थी, क्योंकि हम राधा रानी का नाम जप कर रहे थे, उनके भजन कीर्तन खुद गा रहे थे, और उसी समय का यूटिलाइज करते हुए हम कंगन वगैरह भी ये तैयार करे थे रात को ही। और देखिए खाना बनाने की जो भोग प्रसाद होता है उसको बनाने की प्रोसेस जो है हमने पहले ही स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि 4 बजे हमने अभिषेक वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था। ये देखिए कितने सुंदर प्यारे से हमारे हाथों के कंगन बन गए हैं राधा रानी के लिए। और ये ज्वेलरी जो है ना उससे लस्ट करते हुए, मैच करते हुए पिंकिश कलर में काफ़ी मतलब प्यारे लग रहे थे।
ये गुड़िया के हाथों की मेहंदी देखिए, ये आधे घंटे में ही लगी थी, क्योंकि हमें सुबह की प्रोसेस स्टार्ट कर देनी थी। रात को हम काफ़ी लेट तक प्रोसेस करते रहे। डेकोरेशन उन्होंने रात के 2 बजे तक डेकोरेशन करी थी, फिर आधे घंटे मेहंदी लगाई और उसके बाद फिर वो और काम जो है वो करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ये देखिए राधा रानी के दर्शन कराते हुए शयन कर रही हैं राधा रानी कमल के फूलों के ऊपर। तो कहते हैं ना कि कमल के फूल से हमारी राधा रानी प्रकट हुई थी। एक बार और आपको जो ड्रेस वगैरह हैं एक बार दिखा रहे हैं। ये देखिए पूरी क्लिपिंग ली गई है ड्रेस की, ज्वेलरी की, राधा रानी का शयन करते हुए। तो ये सारा कुछ रात को ही 2-2:30 बजे तक, मतलब रात को ही सारी डेकोरेशन कर दी गई थी। और हम भजन भी सुन रहे थे। होम थिएटर देखिए चलते हुए दिख रहा होगा आपको। तो पूरा जो नाइट थी आनंदमय बीती राधा रानी की सेवा में, उनके भजन कीर्तन में। फिर मैंने बहुत अर्ली मॉर्निंग जो है वो भोग बनाने की, प्रसाद बनाने की प्रोसेस जो है स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि काफ़ी टाइप का भोजन बनाया जाता है। ये राधा रानी सुबह उठते हुए, प्रकट होते हुए, कमल के फूल से प्रकट हो रही है हमारी राधा रानी। और देखिए कुछ लोग बरसाना के उससे चलते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, और कुछ इस्कॉन टेम्पल के उससे चलते हैं। तो आप अलग अलग अपनी अपनी मान्यता है, जिनको जैसे ठीक लगता है। हम जो है वो बरसाना के उससे ही चलते हैं कि वहाँ पर जैसा प्रोसेस रहता है उसके अकॉर्डिंग ही हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो उस हिसाब से हमारा देखिए, हमने सुबह मॉर्निंग में 4 बजे से अभिषेक वगैरह जो भी प्रोसेस होती है वो हमने स्टार्ट कर दी थी। जैसे बरसाने में हो रहा था उसी टाइप से हमने भी अपना यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। तो राधा रानी प्रकट हो चुकी है, दर्शन कर सकते हैं आप सभी भक्त। कितनी सुंदर हमारी राधा रानी आप सभी को दर्शन देते हुए प्रकट हो चुकी हैं कमल के फूलों से। आपको सब प्रोसेस दिखाई जाएगी 1 बाय 1 कि किस तरीके से। देखिए दर्शन करिए, अद्भुत दर्शन हमारी करुणामयी सरकार के। यहाँ पर देखिए हमने एक तरफ प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी। ये मेवाएं हैं, आपके पास जितनी भी मेवाएं अवेलेबल हैं, फ्रूट के जूस हैं, शहद है और दही है, दूध है। यहाँ पर इस टाइप में दही, दूध और जल हो गया। वैसे ये 5, 7 या 11 आप चीज़ें ले सकते हैं अभिषेक कराने के लिए। हमने पिंक कलर का एक कॉटन का फैब्रिक लेकर राधा रानी को अच्छे से कवर कर दिया था, क्योंकि लड्डू गोपाल जी तो लंगोट में भी नहा सकते हैं। हमारी राधा रानी को थोड़ा अच्छे से रिस्पेक्ट से नहलाना होता है, उनके सारे अंग को ढाकते हुए। अपना मतलब जैसे कोई वस्त्र है, कॉटन का वस्त्र लीजिए, पूरा शरीर उनका ढक दीजिए, उसके बाद स्नान कराइए। हम घर में भी इस तरीके से ही स्नान कराते हैं राधा रानी को। तो कमल के फूलों में विराजमान होते हुए अब राधा रानी का अभिषेक किया जा रहा है, स्नान कराया जा रहा है। और अब स्नान कराने के लिए देखिए शहद, दूध, दही मैंने जैसे कि आपको दिखा भी दिया है और बता रही हूँ कि इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। आपके पास जितना सामग्री अवेलेबल हो, लाइक आप जितना भी कर सकते हैं, तो 5, 7, 11 आपको ही लेनी चाहिए। शंख के द्वारा स्नान कराया जाता है इस तरीके से। जो भी पात्र आप लेते हैं उस पर स्वास्तिक का निशान बनाइए, या एक अलग भी निशान बनता है, शुभ चिन्ह माने जाते हैं। तो वो बनाते हुए कमल के फूल हमने स्थापित कर रखे हैं यहाँ पर। उस पर हमारी राधा रानी विराजमान है। और इस तरीके से दूध, दही, शहद, देसी घी, फल का रस, मेवाएं, काफ़ी चीज़ें होती है। चीनी को जैसे पीस के बूरे के रूप में उससे स्नान कराया जाता है। बहुत सारी चीज़ें, तो आपकी जितनी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप अभिषेक करा सकते हैं। इस तरीके से अभिषेक किया जाता है ये। और ये बन जाता है हमारा प्रसाद, चरणामृत जिसे बोलते हैं, क्योंकि ये स्नान करा हुआ चरणों से प्राप्त हुआ हमें प्रसाद होता है। काफ़ी मतलब एक इस प्रसाद का एक जो स्वाद होता है ना, वो बिल्कुल अलग ही होता है। ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो मेवाएं होती हैं, उससे भी स्नान कराया जाता है। तो ये वही प्रोसेस चल रही है। देसी घी हो गया। तो एक एक चीज़ करके हम इस तरीके से स्नान करा रहे हैं राधा रानी को।
और अंत में आप सबसे लास्ट में जल जो लेंगे उससे स्नान कराएंगे। देखिए जल लेकर और अच्छे से स्नान कराना है राधा रानी को। फिर अब पोंछना है अच्छे से साफ़ कपड़े से, और फिर वस्त्र जो वगैरह है उनके, देखिए अगर आप डॉटर तो हैं वो देसी घी से मालिश भी करती हैं, इत्र सेवा भी करती हैं, तो उनकी तो और बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस होती है। इतनी क्लिपिंग मैंने ले नहीं पाई क्योंकि मैं किचन में बिज़ी थी, वहाँ पर भोग प्रसाद की तैयारी कर रही थी। काफ़ी प्रोसेस लंबी होती है, हमें रात भर हो गया मतलब जगते हुए प्रिपरेशन करते हुए, और अर्ली मॉर्निंग हमने जो है वो तैयारी जो है पूजा पाठ की जैसे होती है वो स्टार्ट कर दी थी। ये देखिए वस्त्र सेवा करी जा रही है। इससे पहले देसी घी से उनकी मालिश की गई थी, अच्छे से देसी देसी घी लगाया गया था राधा रानी के पूरे शरीर पे। ये वस्त्र पहनाए जा रहे हैं और पूरी मैचिंग से ड्रेस तैयार की गई थी। दुपट्टा था, चोली थी, लहंगा था और नैपी भी बनाई थी हमने। इसका जो मैन फैब्रिक था ना, नेट हमारा मैन फैब्रिक था, और इसका लाइनिंग के लिए जो यूज़ किया था हमने शाइनिंग वाला फैब्रिक, तो उससे हमने लंगोट बनाई थी। ये देखिए श्रृंगार दर्शन कर पा रहे होंगे आप राधा रानी के। एक एक करके श्रृंगार किया जा रहा है। ये वही कड़े हैं जो हमने रात को 2:30 बजे तैयार करे थे। ये देखिए आप खुद देखिए धारण कर रही हैं, राधा रानी ने स्वीकार भी करे। ये देखिए बिल्कुल जो ज्वेलरी पहनाई जा रही है बिल्कुल उससे अपने आप मैचिंग भी हो गई। ये डॉटर की ही जिद थी, मैं तो बहुत मतलब कि और भी वर्क करना है बेटा, थोड़ा रहने दे, नहीं बट करना है, उनको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए। तो उन्होंने ये पल्स के लिए जिद करी थी कि मम्मी उनसे ना थोड़ा अलग से भी रौनक आ जाएगी कड़ों की, तो प्लीज़ लगाइए, और कड़े जो है ना वो मैचिंग हो जाएंगे फिर ड्रेस से। ये देखिए पायल, ये हमने तैयार करी थी घर में ही, होममेड पायल है, तो वो पहनाई जा रही है राधा रानी को। कमल चरणों में धारण हो रही है पायल जो हमने बनाई थी। मल्टी कलर की पायल तैयार की गई है। इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस जो है वो फॉलो की जा रही है। बाल लोगों के लिए उन्होंने जिद करा था कि चोटी मोस्टली बनाते रहते हैं राधा रानी की हम, इस बार हमें बाल जो है वो थोड़े से खुले रखेंगे, तो थोड़ा डिफरेंट लुक होगा इस बार राधा रानी का। ये देखिए ये मांग टीका लगाया जा रहा है इस तरीके से। इसके ऊपर हम जो ज्वेलरी का मांग टीका था वो हम ऐड करेंगे तो और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। ये देखिए ज्वेलरी जो थी ना, ईयर रिंग्स और हमारे गले का हार, उससे मैचिंग करते हुए टीका था। तो इस तरीके से हमने जो पहले मांग टीका सा लगाया था ना उसके ऊपर इसको पुट कर दिया था। ये लटकन है ड्रेस की, पिंक कलर से कॉम्बिनेशन हो रहा था। चंद्रिका देखिए कितनी सुंदर है, ये रेडीमेड चंद्रिका है, बिल्कुल एकदम कलर जो ड्रेस से मैच होता हुआ मिली है। और ये भी पहले से परचेज़ की गई थी। ये गजरा श्रृंगार के रूप में गजरा लगाया जा रहा है राधा रानी के। ये देखिए इस तरीके से सेट किया जाएगा। ये दुपट्टा, ये देखिए आप कितना सुंदर दुपट्टा लग रहा है, मुझे सच्ची में बहुत प्यारा लगा था ये दुपट्टा। इसकी जो लेस थी ना काफ़ी अट्रैक्टिव थी, और एकदम बिल्कुल दुल्हन की तरह हमारी राधा रानी जो है वो सच के हो गई तैयार। नज़र ना लगे हमारी प्यारी सी राधा रानी को किसी की भी। देखिए कितनी सुंदर, कितनी अद्भुत लग रही है हमारी सुंदर सी किशोरी। ये पूरा अच्छे से सेट कर दिया गया उनका दुपट्टा वगैरह, चंद्रिका और गजरा। ये देखिए आप श्रृंगार दर्शन करिए हमारी करुणामयी सरकार के, कितनी सुंदर, कितनी मनमोहक छवि प्रतीत हो रही है। बिंदी रह गई थी, बिंदी लगाई जा रही है राधा रानी के। अभी मेहंदी भी लगाई जाएगी, पूरा श्रृंगार किया जाएगा राधा रानी का। ये हम ट्राई करके देख रहे थे वो वाली बिंदी ज़्यादा अच्छी लग रही है या ये वाली, तो हमने वो वाली रेड कलर की बिंदी लगाना ज़्यादा अच्छा समझा क्योंकि वो अच्छे से मैच हो रही थी, अच्छी लग रही थी काफ़ी। तो ये अब सारा श्रृंगार हो चुका है, आप दर्शन कीजिए। हाथों के कड़े देखिए बहुत सुंदर लग रहे हैं, पूरा श्रृंगार, ज्वेलरीज वगैरह, लेस, बहुत प्यारा सब कुछ। अद्भुत दर्शन राधा रानी के।
बहुत सुंदर, बहुत प्यारी राधा रानी। इतनी सुंदर लग रही थी राधा रानी की बार बार उनकी जो छवि है ना, उनको निहारने का मन कर रहा था। ये देखिए कितनी क्यूट, कितनी प्यारी स्माइल है राधा रानी की। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए राधा रानी ने सेवा स्वीकार की है। ये इत्र सेवा की जा रही है। ये देखिए इस तरीके से इत्र लगाया जाएगा राधा रानी के। ये भी सेवा में आती है, इसे इत्र सेवा बोलते हैं। राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को जो इत्र है बहुत प्रिय है। ये लिपस्टिक लगाई जा रही है क्योंकि 16 श्रृंगार है, सारा श्रृंगार होता है। ये मेहंदी लगाई जाएगी। ये श्रृंगार दर्शन कराए जा रहे हैं राधा रानी को। ये देखिए ये सेवा होती है, ये भी सेवा की जा रही है राधा रानी की। और कितनी प्यारी, कितनी स्माइल करते हुए राधा रानी प्रसन्नचित होते हुए बहुत सुंदर लग रही हैं। एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह बहुत सुंदर हमारी राधा रानी। और ड्रेस देखिए, मतलब इतनी सुंदर ड्रेस बनेगी मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। लगे थे हम अपनी मेहनत करने में कि हाँ कैसे क्या कॉम्बिनेशन करें, कैसे जो पैचेस है वो एडजस्ट करें। तो जो जितनी भी एडजस्टमेंट थी वो डॉटर ने ही करी थी अपने आप ही, कि कौन से पैच कहाँ पर एडजस्ट होंगे या कैसे हमें डेकोरेट करना है। ये हमारे श्याम बाबा जी, खाटू श्याम जी दर्शन देते हुए, हमारे लड्डू गोपाल जी सब स्नान कर चुके हैं, सब ने वस्त्र धारण कर लिए हैं। तो राधा रानी की राधाष्टमी पे सभी देखिए सुसज्जित हैं, पूर्ण रूप से कांतिवान लग रही हैं। ये वाली जो ड्रेस है वो मैंने लास्ट ईयर बनाई थी राधाष्टमी के ही दौरान, और हमारे लड्डू गोपाल जी उस समय राधा रानी बने थे। और अगली साल तक देखिए कान्हा जी की ऐसी कृपा हुई है कि राधा रानी स्वयं कान्हा जी के साथ बगल में विराजमान है। तो ये भी एक कृपा ही होती है। लड्डू गोपाल जी इतने प्रसन्न हुए थे कि वो अगली साल तक अपनी राधा रानी अपने पास लेकर ही आ गए। ये पूजा अर्चना की जा रही है, पूजा की जा रही है। तिलक होगा सबसे पहले। राधा रानी का तिलक किया जा रहा है। कान्हा जी को चंदन बहुत प्रिय है, तो कान्हा जी का चंदन से और राधा रानी का रोली से, यानी कि जो लाल वाला तिलक होता है उससे तिलक किया जा रहा है। ये पुष्प समर्पित किए गए हैं गुलाब के राधा रानी को। ये आरती की जा रही है। ये कलावा जो होता है ना, इसको वस्त्र के रूप में भी समर्पित कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए बाय चांस अगर आप वस्त्र सेवा नहीं कर पा रहे हैं, कोरे वस्त्र अर्पित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कलावे को जैसे चढ़ा रहे हैं ना, कलावा समर्पित कर रहे हैं, तो वो वस्त्र के रूप में ही माना जाता है। ये पंच मेवाएँ, मतलब हर तरह से जो जितना आप सेवा कर सकते हैं, जितना आप भोग प्रसादी बना सकते हैं, आप वो बनाइए। देखिए इसके अंदर ढोकला, चन्नामृत, पंजीरी या धोटा बनाया था गुड़िया ने, और ये चन्नामृत हो गया, ये रबड़ी हो गई, अरबी की सब्जी फ्राई अरबी करी गई थी, पोड़ी, मीठे पुए, और ये चीनी में पाककर पुए बहुत पसंद है राधा रानी को। रायता हो गया। ये देखिए ये मीठे पुए, ये हमारे 5 तरह के फल हैं, और ये 7-8 तरह की मिठाइयाँ हैं, जिसमें मोदक भी सम्मिलित हैं, क्योंकि उस समय गणेश जी का उत्सव चल रहा था, तो मोदक का काफ़ी प्रचलन है, तो मोदक भी मिठाई में इंक्लूड किए गए थे। आप जितना मतलब अपनी सामर्थ्य से या जितना भी भोग प्रसादी तैयार कर सकते हैं वो सब कुछ पवाइए राधा रानी को। राधा रानी जो है वो बहुत प्रसन्नचित होकर और सब कुछ सेवा जो है आपकी स्वीकार करती हैं। तो इतना ये भोग प्रसादी जो है हमने रात को ही काफ़ी, मतलब मैंने बताया जैसे आपको शेयर करा कि पूरी रात हमने रत जगा किया था, और बहुत अर्ली मॉर्निंग ही हमारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गई थी। किचन साफ़ करके सब कुछ हम नहा धो के किचन में लग गए थे। तो डॉटर ने, अधोटा होता है ना, दूध को काफ़ी डीपली धीमी आंच पे काफ़ी देर तक मतलब पकाया जाता है, लाइक रबड़ी की तरह।
आधा दूध हम ऐसे ही रखते हैं और आधा दूध हम मतलब पका पका के रबड़ी की तरह बना लेते हैं। तो उन्होंने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, आधा जो बना रहे थे पका रहे थे ना उसको आधे रूप में रबड़ी निकाल ली, तो एक ये भी प्रसाद बन गया और दूसरा अधोटा बना दिया। तो जो रबड़ी और दूध होता है उसको मिला के उसमें ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं, केसर वगैरह, तो काफ़ी अच्छा बनता है। और मुझे यकीन मानिए बहुत पसंद है अपनी डॉटर का जो वो अधोटा बनाते हैं। यहाँ पर झूला सेवा की जा रही है, झूला झुलाया जा रहा है। राधा रानी, कान्हा जी, खाटू बाबा जी और छोटे वाले लड्डू गोपाल जी तो छुप ही जाते हैं। देखिए राधा रानी के आगे छुपे हुए से हमारे 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी, वो भी झूला झूलने में व्यस्त है, आनंद उठा रहे हैं झूले का। ये देखिए सभी झूला झूलते हुए। ये देखिए छोटे से नटखट हमारे लड्डू गोपाल जी थोड़ा थोड़ा सा अपनी आंखें दिखा रहे हैं। अब देखिए, अब दर्शन कीजिए हमारे नटखट लड्डू गोपाल जी के। राधा रानी के आगे बैठे हुए हैं और बड़े वाले लड्डू गोपाल जी राधा रानी के बगल में विराजमान है। खाटू श्याम जी सभी अपना आनंद पूर्वक झूला जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। और राधा रानी तो हमारी बिल्कुल अद्भुत ही लग रही हैं, काफ़ी सुंदर, एकदम दुल्हन की तरह। नई नवेली दुल्हन भी राधा रानी के आगे बिल्कुल फीकी हैं, इतनी सुंदर कांतिमान हमारी राधा रानी लग रही हैं। तो ये सारी क्लिपिंग्स वीडियोस थी जो हमने राधा अष्टमी के समय में कैप्चर कर पाए थे, जो आप लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। तो नेक्स्ट लाइव में, नेक्स्ट वीडियोस वगैरह में हम फिर मिलते हैं न्यू प्रिपरेशन के साथ। तब तक सभी को प्यार भरा राधे राधे।